माँ का न होना जिंदगी में ठीक वैसा ही है जैसे चिलचिलाती धूप में एक पेड़ का न होना। एक छोटे से शहर के प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की शिक्षिका थी नीता मैम। उसकी एक आदत थी, वो कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं कहती। वह कक्षा के सभी बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको एक आंख नहीं भाता था। उसका नाम था राजू। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते। व्याख्यान के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मैम के डांटने पर वह चौंक करके उनको देखता, मगर उसकी खाली नजरों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिला कर हंसते और मैम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब दिया ही नहीं था। मैम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर महसूस नाम की कोई चीज थी ही नहीं। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैम को अब इसमें गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट बनने का चरण आया, तो मैम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले प्रिंसिपल के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की रिपोर्ट देखी तो मैम को बुला लिया। मैम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो प्रगति भी लिखनी चाहिए थी। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे, प्रिंसिपल ने कहा। नीता मैम कहती हैं, सर मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैम घृणित लहजे बोलकर वहाँ से उठाई। प्रिंसिपल ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मैम की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा, और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी देखकर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा था राजू पर। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। राजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी उसे बचाना होगा। सब खत्म हो गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नीता मैम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से झलक रहे थे। एक के बाद एक आंसू गिरने लगे थे।
अगले दिन जब मैम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल फिर से दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से हो ही नहीं सकता था। व्याख्यान के दौरान उन्होंने रोजाना की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। अब कुछ देर तक मैम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर उनकी ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैम ने न सिर्फ खुद खुशांदाज होकर तालियां बजाई बल्कि सभी से तालियां बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती, फिर राजू की खूब सराहना तारीफें करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान कर देता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ऊंचा स्थान हासिल कर ऊपरी क्लास में चला गया था। विदाई समारोह में सभी बच्चे मैम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैम की टेबल पर ढेर लगा दिए। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहार में एक पुराने अखबार में बंद सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि उपहार के नाम पर ये राजू लाया होगा। मैम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं की इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला सुंदर सा मोतियों से जड़ा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। खुद राजू भी आखिर राजू से रहा न गया और मैम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैम को बताया कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। समय पर लगा कर उड़ने लगा। दिन सप्ताह सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला देर कहाँ लगती है। मगर हर साल के अंत में मैम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नई टीचर्स से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी कई साल आगे गुजरे और मैम रिटायर हो गए। एक दिन उन्हें अपनी मेल में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। साथ ही डाक से भेजा विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। नीता मैम खुद को हरगिज नहीं रोक सकती थी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली
और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा। समारोह में सब लोग आश्चर्यचकित थे। डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही यह पुरानी शिक्षिका ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह सड़ा हुआ सा कंगन पहना था, और उन्हें सीधा मंच पर ले आया और उस हाथ को चूम लिया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा करता था कि एक दिन अपनी माँ से जरूर मिलाऊंगा। यह मेरी माँ है। इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखिएगा, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। अपनी माँ का ध्यान रखिएगा, अपनी माँ को संजो के रखिएगा। हर बच्चे को ये कहानी सुनाइएगा, हर बच्चे तक पहुंचाकर उसे एहसास करवाइए कि माँ का प्यार क्या होता है, माँ कितनी अहमियत रखती है एक बच्चे के लिए।